हेलो क्लास, वेलकम बैक। आई होप आपको वो यूनिट कन्वर्जन में मज़ा आया हो, करने में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मास एंड वेट। अभी तक तो हमें एक ही चीज़ पता थी, वेट हम जब स्केल पे खड़े होते हैं वो हमारा वेट आता है, और मास मैम ये होता है जो हमारे लटक रहा है बहुत ज़्यादा, किसी के कम होता है किसी के ज़्यादा मास होता है ना। लेकिन आज आपको यहाँ पे सही वैल्यू पता चलेगी मास और वेट होता क्या है एक्चुअल में। तो बेटा मास होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। डेफिनेशन है, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। तो क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मेरा जो मास है, अगर क्या कहा जाएगा कि मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। देखिए मेरे अंदर बोन्स है, मेरे अंदर मसल्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैटर है। तो ये जो चीज़ों का वेट जो है वो क्या कहलाएगा, जो आपका अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, आपका मास कहलाएगा। और वही जो आपका वेट है, ये वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या है आपका, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट होता है आपका मास प्लस आपकी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपका जो वेट है वो क्या होता है, मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब जब हम अपनी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो उसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी काउंट होता है। तो बेटा हम मोटे नहीं हैं, हम गलत जगह, हम गलत अर्थ पे, गलत प्लैनेट पे पैदा हो गए हैं। तो अगर आप मून पे जाएंगे या मार्स पे जाएंगे, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी ज़ीरो है। तो वहाँ पे जो आपका, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होगे तो आपको सिर्फ आपका मास मिलेगा कि आपके अंदर कितना मास है, कितना मास भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अर्थ में हमें क्या मिल रहा है, ऐड होके ग्रेविटी भी मिल रही है। तो जो लोग पतले हैं वो सोचो चंद्रमा पे जाके कितने पतले होंगे, कितना उनका वेट मिलेगा। और जो लोग मोटे हैं उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो अर्थ पे हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उनका वेट आ रहा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो लोग हेल्दी हैं वो लोग चिंता ना करें, वो बस गलत प्लेनेट पे पैदा हो गए बेटा, है ना, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो मास और वेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट। जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का वो कांस्टेंट होता है, वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। तो जो मास है वो हमारा वही रहेगा, चाहे हम यहाँ पे हों चाहे वहाँ पे हों। लेकिन जब हम अपने प्लैनेट पर हैं जहाँ पे ग्रेविटी क्या है ग्रेविटी है, जीरो नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर ग्रेविटी ऐड हो जाएगी, तो हमारा वेट क्या होगा, कुछ और आएगा। ठीक है, यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें वेट यूज़ करना है, कहाँ पे हम मास यूज़ करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हम केवल और केवल मास यूज़ करते हैं, यहाँ हम वेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, द मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। एक आपका एनालिटिकल बैलेंस है, उससे बात करेंगे भी हम। द एसआई यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन टेबल 1.1 इज किलोग्राम। तो मास की यूनिट क्या हो गई है, किलोग्राम। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम। अब बेटा देखो, हम कभी भी लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो आपने ये नहीं देखा होगा कि हम रिएक्शन करा रहे हैं 1 किलो NaCl की रिएक्शन करा रहे हैं हम 2 कुंटल आपके वाटर से, कभी सुना है नहीं ना। वहाँ हम छोटे अमाउंट पे काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम उनकी छोटी यूनिट लेते हैं। तो यहाँ पे माना कि हमारा जो मास की यूनिट है ऐसा ही यूनिट दैट इज किलोग्राम, लेकिन हम किलोग्राम में काम नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ग्राम्स में काम करेंगे। इसलिए 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम्स। ओके बेटा, चलिए, इज यूज इन लेबोरेटरी ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल यूज इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही जो आपका एनालिटिकल बैलेंसर है, ये आपका क्या करता है, ये छोटी आपकी जो यूनिट होती है उसको मेज़र करने के लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे आप ग्राम से भी छोटी छोटी और चीज़ें रख के आप उसका वेट तोल सकते हैं। कभी आपने सुनारों के पास देखी है, सुनार के पास कितना छोटा सा एक वो होता है, ये बैलेंसर, एनालिटिकल बैलेंसर, उसमें वो कितने छोटी छोटी आपकी लौंग वगैरह होती है, छोटा सा अगर गोल्ड का टुकड़ा होता है उसको भी मेज़र कर लेता है ना। तो वो आपकी इसी तरह से आपकी लेबोरेटरीज में भी यही वाले बैलेंस होते हैं। क्लियर है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, सिंपल ही है। चलिए अब जो हमारी यूनिट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पहली आपकी हो गई मास एंड वेट, डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम
अगर मैं इस रूम का वॉल्यूम मानूं, कोई भी क्यूब का हम वॉल्यूम लेते हैं जिसका मतलब हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो वहां पे भी यही किया है कि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी अमाउंट आपका जो आपका सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका अमाउंट जो है किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ क्यूब, मतलब आपका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको एक क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये L है, ये आपका B है और ये आपका H है, तीन चीजें हैं। अगर एक की यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी वॉल्यूम है उसकी हम यूनिट क्या लेके चलते हैं, लेंथ क्यूब। अगर आपकी लेंथ मीटर में दी हुई है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल। चलिए, सो एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज अ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, इसलिए जो एसआई सिस्टम में आपकी जो यूनिट दी है वॉल्यूम की वो क्या है, मीटर क्यूब है। बट अगेन इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज स्मॉल वॉल्यूम्स आर यूज्ड, तो हम लैबोरेटरीज में स्मॉल वॉल्यूम्स यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में डिनोट करेंगे। अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट इज यूज फॉर मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो जो लीटर है वो हमारी कोई एसआई यूनिट नहीं है वॉल्यूम की, लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड्स को हम किस में मेजर करेंगे, आपके लीटर में मेजर करेंगे। तो अगर छोटे स्केल पे बात करेंगे तो आप ये यूज करेंगे, इसमें क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वही मेथड से निकाला है बच्चा, आप खुद निकाल के देख सकते हैं, जो मैंने आपको टेबल बताइए उसी मेथड से इसको निकाला गया है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय गैजेटेड सिलेंडर, ब्यूरेट और प्रीपेड। तो ये चीज़ें होती है लेबोरेटरी में। आप तो अभी अपनी केमिस्ट्री लैब में 10th में गए नहीं होंगे, मे भी भगवान करे आप लोग 11th में चले जाओ, ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये अलग ही मज़ा देती हैं। बच्चा क्लास में, अगर आप छोटी क्लास में हो, लेबोरेटरी में नहीं गए तो समझ लो आधी पढ़ाई आपकी रह गई, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। थ्योरेटिकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं हो पाएगी, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ब्यूरेट, पीपेट, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को, लिक्विड जो स्टेट में रहते हैं उनको मेजर करते हैं। अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, दीज मेजरिंग डिवाइस आर शोन इन फिगर। तो ये आपकी मेजरिंग डिवाइस है। आप 1 लीटर का फ्लास्क दिया हुआ है, वहाँ पे सिलेंडर दिया होता है, ऐसा मार्क होता है कि इतना लीटर आपका चीज़ है, इतनी ml चीज़ है, ये 25 ml की पीपेट होती है, ये ब्यूरेट होती है, ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज फॉलो। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको ये आगे काम आने वाला है, कई जगह पे हम यूज करेंगे इसको। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका मास कितना है वो क्या होगा, आपका डेंसिटी कहलाएगा। सो ऐसा ही यूनिट ऑफ डेंसिटीज कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। मास को हमने किस में निकाला था, केजी में निकाला था, और अगर हम छोटे स्केल पे बात करें तो किस में निकाला था, ग्राम में निकाला था। अगर हम स्मॉल यूनिट में बात करें, वहीं आपका वॉल्यूम जो था किस में था, मीटर क्यूब में था, और अगर हम स्मॉल यूनिट में बात करें तो आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, केजी। डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई बड़े स्केल पे, केजी मीटर क्यूब इनवर्स, और हम बोले ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है बच्चा। तो ये आपकी इसकी यूनिट्स हो गई हैं डेंसिटी की। द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एज अ केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड।
डेंसिटी मतलब क्या कहती है डेंसिटी हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम के एक वॉल्यूम एरिया में उसका कितना मास है, मतलब मास मतलब वो कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि उसके जितने पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा पास पास है। आप हेयर का ही देख लो, हेयर में बोलते हैं कि हमारी डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब उसके खूब घने बाल हैं, तो उसके एक यूनिट एरिया के अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं। वही हम बात करें कि हमारे बालों की डेंसिटी कम है तो हम क्या मतलब बाल क्या है, उतने एरिया में, यूनिट एरिया में बाल कम है। तो डेंसिटी अगर बता रही है कि डेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो बता रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास हैं, कितने पास पास पैक्ड हैं। इफ डेंसिटी इज मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। तो डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और एक आपका सबसे प्यारा केल्विन, जो कि क्या है हमारा SI यूनिट है। Here K is the SI unit. The thermometer based on these scales are shown in a figure. फिगर में आपको नीचे दिया हुआ है डायग्राम में। Generally the thermometer with Celsius scales are calibrated from 0 degree to 100 degree centigrade, where these two temperatures are the freezing point and the boiling point. चलिए डायग्राम को ही देख लेते हैं, हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्केल दिए हुए हैं, फर्स्ट इज केल्विन, सेकंड इज सेल्सियस एंड थर्ड इज फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट जो केल्विन है वो आपका है 373.15 से लेकर 373 केल्विन तक, ठीक है। अब चलिए ये स्केल जो नंबर लिया है ये क्या बता रहा है, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सब चीज़ें हैं। सेल्सियस जो होता है जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये वो थर्मामीटर है बेटा जो आपकी हेल्प करता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बताने के लिए। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बताते हैं ना कि 44 डिग्री हो गया है कि 50 डिग्री हो गया है, तो वो यही चीज़ इस सेल्सियस से बताते हैं, ठीक है। वहीं जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट वो आपका थर्मामीटर है जो आप बुखार में यूज़ करते हैं, जो हाँ हमारे घर में होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। तभी देखो ह्यूमन आपका जो टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए जो, लेकिन इससे जब कहते हैं 99 हो गया कि 100 हो गया तो वो आपका इस स्केल से मेज़र किया जाता है, आपके फ़ारेनहाइट स्केल से। और हम जो लेबोरेटरी में ज़्यादातर जो यूज़ होता है आपकी वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो 273 में इसको यूज़ कर देते हैं। मतलब मोस्टली जो लेबोरेटरीज में आपके एक ये वाला और एक ये वाला केल्विन और सेल्सियस यूज़ किए जाते हैं। अब आपके में इसमें एक चीज़ दी हुई है कि आप किस तरह से सेल्सियस को चेंज कर सकते हो फ़ारेनहाइट या केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो इससे आप कोई वैल्यू आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है उसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप 9/5 ये आपका 30 आ गया प्लस 32, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, आपके फ़ारेनहाइट के अंदर आएगी। इसी तरह से आप केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। केल्विन में क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मैं ये टॉपिक ख़त्म कर देती हूँ। इसमें एक चीज़ और है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। आप ये देख सकते हैं सेल्सियस स्केल में हम फ्रीजिंग कहते हैं ना कि जब जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पर ठंड माइनस में चली जाती है कि -4 टेम्परेचर है, तो वो आपका सेल्सियस से मेजर कर रहे हैं तो उसमें तो -4 जा सकता है, लेकिन केल्विन में कभी माइनस नहीं जा सकता, क्योंकि ये देखो ऑलरेडी 273 है और ये माइनस में जाने से इसको मतलब 0 ले जाना पड़ेगा और 0 के बाद माइनस जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो केल्विन आपका कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन सेल्सियस में डिग्री सेंटीग्रेड में आपका नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मैं ये टॉपिक खत्म करती हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए इंटरेस्ट के साथ और खुद के नोट्स खुद बनाइए, जितना बनाओगे उतने अच्छे से याद कर पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।